हेलो फ्रेंड्स, हमारा हरियाणा का टॉपिक चल रहा है। तो मैं इसके से रिलेटेड 3 वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। आज हम हरियाणा के 4th पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप में से किसी ने इसके बाकी 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आज उसके जो उनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको इसमें से समझा रही हूँ। इसमें क्या क्या मेन टॉपिक्स होते हैं। देखिए, जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा राज्य है, उसकी भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति किस प्रकार की है, भूगोल के अकॉर्डिंग और प्रकृति के हिसाब से इसमें हरियाणा को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देखो, इसको ध्यान से देखिए। जो हरियाणा राज्य है, स्टेट है, इसका सृजन यानी कि इसका जो इसे बनाया गया था वो 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग करके बनाया गया था। पहले ये पंजाब का ही पंजाब और हरियाणा दोनों एक ही थे। और जो हरियाणा है उसके उत्तर में, तो इसके नॉर्थ में तो शिवालिक की पहाड़ियां, और दक्षिण में यानी कि साउथ में अरावली पर्वत हैं। इसके अलावा इन 2 एरिया को छोड़कर बाकी जो हरियाणा है पूरा कैसा है, वो एक समतल है, एक इक्वल क्षेत्र है। अब जो हरियाणा है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, यानी 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर हरियाणा फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के अकॉर्डिंग जो हरियाणा है वह भारत का, इंडिया का 20वां राज्य है। और हरियाणा का जो मैदानी भाग है, जो इसका मैदानी एरिया है, वह इंडो गैंगेटिक मैदानी क्षेत्र के हिस्से में आता है। अब देखिए, जो हरियाणा का, ये तो 7 भौगोलिक स्थिति इसकी। अब है हरियाणा की प्राकृतिक स्थिति। तो देखिए, जो हरियाणा की प्राकृतिक स्थिति है उसे हरियाणा को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। इसके 4 प्राकृतिक भाग बताए गए हैं: शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र और अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदान। अब हम इसके अंदर एक एक करके सभी को रीड करेंगे, सभी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के उत्तर में आती हैं। तो इसके अंदर देखिए, जो ये पहाड़ी क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी एरिया के अंदर आता है। और जिसकी ऊंचाई है, हाइट है, वो 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक शिवालिक का जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। और इस पहाड़ी क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, घग्गर, टांगरी, मारकंडा और सरस्वतियां, ये नदियां इसमें से निकलती हैं। और इसके अलावा इन पहाड़ियों पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी पाए गए हैं और चूने का पत्थर यहाँ पर सबसे अधिक मिलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां से कौन सा पत्थर, कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ से चूने का पत्थर सबसे अधिक मिलता है, जिससे सीमेंट बनाई जाती है। तो ये तो था शिवालिक का क्षेत्र। आगे है मैदानी क्षेत्र। मैदानी भाग में देखिए, जो इसका मैदानी क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है और यह उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। यहाँ हरियाणा के अंदर देखो, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी होती है। और यहाँ पर शीशम, पीपल, बड़, आम, जामुन आदि के पेड़, वृक्ष पाए जाते हैं। और इस भाग में बीवीपुर और नजफगढ़ की प्रसिद्ध झीलें भी स्थित हैं। नेक्स्ट आता है रेतीला क्षेत्र। मिट्टी वाला जो एरिया है, रेतीले क्षेत्र में देखिए, यह राज्य का पश्चिमी भाग है। इसके पश्चिम के एरिया में रेतीला क्षेत्र आता है, जो राजस्थान से लगा हुआ है, जो राजस्थान के बॉर्डर से टच है। और इस क्षेत्र में जगह जगह रेत के छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं। तेज और गर्म हवाएं चलती हैं और वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर कीकर, खेर, थोर, वृक्ष और कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है, क्योंकि इन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है। और इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, महेंद्रगढ़, कौन से जिले हैं, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार, ये जिले इसके अंदर इस एरिया में आते हैं। आगे आता है अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। शुष्क मैदानी क्षेत्र के अंदर देखिए, जो अरावली की शुष्क पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के दक्षिण में आती हैं। और ये इन पहाड़ी राज्य में स्थित, ये अरावली का हिस्सा है, ये राजस्थान के एरिया के पास है। और इन पहाड़ियों से चूना और सलेट का पत्थर प्राप्त होता है।
इसके अलावा वर्षा कम, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसी वजह से यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। और जो अरावली की पहाड़ियाँ वो हरियाणा में गुड़गांव और मेवात क्षेत्र इसके अंदर आता है। ये था हरियाणा का भौगोलिक और प्राकृतिक इसकी जो स्थिति थी। अब आगे देखिए जलवायु, हरियाणा की जो जलवायु है वो कैसी है। हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय है। गर्मियों में तो बहुत अधिक गर्मी होती है, ठंड में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। और यहाँ का देखिए जो टेम्परेचर है, मई जून में जो टेम्परेचर है 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है और कई बार 50 तक भी आ जाता है। और सर्दियों में जो जनवरी का टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वर्षा देखिए हरियाणा में जो वर्षा है बहुत कम होती है। यहाँ पर वर्षा दो मौसम में वर्षा होती है। मानसून की जो वर्षा होती है वो जून से सितंबर तक चलती है और जाड़ा होता है सर्दी, और जो सर्दी के ऋतु में सर्दियों में जो बारिश होती है वो दिसंबर से फरवरी तक चलती है। और जो मानसून की अवधि होती है वो मानसून की अवधि की वर्षा जाड़े की ऋतु, मतलब जो मानसून में जो बारिश होती है वो सर्दियों की बारिश की अपेक्षा अधिक होती है। और यहाँ पर इस राज्य में जो वर्षा का वार्षिक औसत है वो कितना है 45 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसका हरियाणा का औसत वार्षिक वर्षा कितनी है 45 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा हरियाणा के जो हरे भरे क्षेत्र हैं यहाँ वो कौन कौन से हैं, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत और फरीदाबाद। और जो गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात ये क्षेत्र कैसे हैं, हरे भरे नहीं हैं। सबसे अधिक वर्षा कौन कौन से जिलों में होती है, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, सोनीपत और पानीपत में। और कम वर्षा वाले क्षेत्र अगर पूछे जाएं तो वो कौन कौन से हैं कम वर्षा में, देखिए कौन कौन से आते हैं, हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। ये सारे एरियाज कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर आते हैं। प्रमुख नदियां देखिए, वैसे मैंने पहले वाली वीडियो में नदियां बताई थी, लेकिन फिर भी देखो मैं इसमें थोड़ा सा मेन पॉइंट्स है वो बता रही हूँ। जो हरियाणा में 8 मुख्य नदियां हैं, कौन कौन से, यमुना, घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती, साहिबी, दोहन और कृष्णावती। ये मेन जो मुख्य नदियां हैं वो 8 हैं। इसके अलावा 2 मुख्य नदियां हैं, यमुना और घग्गर। ये हरियाणा की सबसे इम्पोर्टेंट नदियां हैं। जो यमुना है वो पूर्वी सीमा पर स्थित है और इस नदी से नहरें भी निकाली गई हैं। इसके अलावा घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। टांगरी जो नदी है वो मारकंडा नदी से में मिल जाती है और मारकंडा नदी घग्गर नदी के अंदर मिल जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान में रखना। आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट लेते रहना बीच में। इसके अलावा जो मारकंडा नदी है वो देखिए, टांगरी नदी किस में मिल जाती है, मारकंडा में, और जो मारकंडा है वो किस में, घग्गर नदी में मिल जाती है। और जो घग्गर नदी है वो इन सारी नदियों का पानी इकट्ठा करके कहाँ चली जाती है, राजस्थान की ओर चली जाती है। और जो हरियाणा राज्य के सिरसा जिले के ओटू नामक स्थान पर रेत में मिट्टी में जाकर विलुप्त हो जाती है। और इसके अलावा जो राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं उनसे साहिबी नदी निकलती है और ये हरियाणा के दक्षिण भाग के अंदर, साउथ एरिया के अंदर बहती है और आगे चलकर ये एक नाले के रूप ले लेती है और नजफगढ़ की झील के अंदर मिल जाती है, गिर जाती है। इसके अलावा दोहन और कृष्णावती जो ये 2 नदियां हैं ये क्या है, लगभग सूखी रहती हैं। यहाँ पर केवल जब बारिश आती है तभी इन नदियों के अंदर पानी आता है, अदरवाइज ये इनमें पानी नहीं आता है। अब आगे देखिए झीलें और प्रसिद्ध कुंड। हरियाणा के अंदर जो मुख्य झील है और कुंड है, तो झील देखिए 4 मुख्य झील है हरियाणा में, दमदमा झील, खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील और कोटला झील। जो सुल्तानपुर झील है वह फर्रुख नगर में स्थित है और इसके अलावा एक झील और है बड़खल झील। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है, ये राज्य की सबसे इम्पोर्टेंट झील है और ये फरीदाबाद के पश्चिम एरिया के अंदर फैली हुई है और इस झील का निर्माण 1947 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। अब देखिए इसके हरियाणा में जो मेन कुंड हैं वो कौन कौन से हैं, तो हरियाणा में 2 प्रसिद्ध मेन कुंड हैं, सूरज कुंड और सोहना कुंड। तो सूरज कुंड का जो निर्माण था वो राजा सूरजमल ने, तोमर का राजा था वो सूरजमल ने करवाया था। और जो सूरज कुंड है वह सूर्य के आकार का बना हुआ है और इसके अलावा हर साल फरवरी में यहाँ पर जो
पूरे वर्ल्ड का फेमस विश्व प्रसिद्ध जो हस्तशिल्प का मेला लगता है सूरज कुंड मेले के नाम से, वह पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। इसके अलावा है सोहना कुंड, जो सोहना कुंड है वह गुड़गांव जिले में स्थित है, गुरुग्राम में, और यहाँ पर गर्म जल में गंधक और खनिज ये दोनों मिश्रित होकर मिलते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, हरियाणा सरकार ने यहाँ पर पर्यटक कॉम्प्लेक्स भी बनवाए हैं। तो ये इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, वो मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि मैंने आप ये आगे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने हरियाणा के मैप के बारे में बताया था आपको। एक बार देखिए मैं फिर से इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड, मैप से रिलेटेड, वो मैं आपको फिर से डिस्कस करा रही हूँ। देखिए ये है हरियाणा का मैप, आप सभी को दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वाली वीडियो में बताया था। जो हरियाणा राज्य है 5 राज्यों से इसकी सीमा टच होती है, 2 यूनियन टेरिटरी से इसकी सीमा टच होती है। 5 राज्य देखिए कौन कौन से हैं इसके अंदर। इस साइड ये पंजाब, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन 5 तो राज्यों से टच हो रही है। इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरी हैं, नई दिल्ली और चंडीगढ़, ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। इसके साथ ये सारे राज्य टच होते हैं। तो सारे राज्य किसी न किसी या तो यूनियन टेरिटरी से या किससे स्टेट से टच हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक राज्य ऐसा है, एक जिला ऐसा है हरियाणा के अंदर जो जिसकी सीमा किसी भी राज्य से टच नहीं होती है, किसी भी यूनियन टेरिटरी से टच नहीं होती है। सिर्फ एक जिला ऐसा है हरियाणा का। बाकी जितने 22 जिले के अंदर से 21 के 21 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के जो 21 जिले हैं वो किससे, या तो इसकी उनकी जो बाउंड्री है वो अदर स्टेट से टच हो रही है या यूनियन टेरिटरी से, लेकिन सिर्फ एक जिला ऐसा है। वो कौन सा जिला है? वो है रोहतक। देखिए ये है रोहतक, ये रोहतक जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है रोहतक है। इस रोहतक जिले की बाउंड्री किसी भी राज्य से या किसी भी यूनियन टेरिटरी से टच नहीं होती है। बाकी आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको ध्यान से देखना। जितने भी जिले हैं हरियाणा में 22 जिले हैं और 22 में से 21 जिले की जो बाउंड्री है वो हर किसी ना किसी एरिया से टच हो रही है। सिर्फ एक रोहतक जिला है जिसकी बाउंड्री किसी से भी टच नहीं हो रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। रोहतक जिला एक ऐसा जिला है जिसकी बाउंड्री किसी भी राज्य से टच नहीं होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको इसके अंदर बीच में ऐड किया है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट है आप इसको फिर से देखिए, एक बार में क्लियर नहीं होती तो आप इसे दोबारा से देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स इसके अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो इसको वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। ओके, थैंक यू।